हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। बेसिकली ये वीडियो पीएमआई इंडेक्स के ऊपर है कि पीएमआई इंडेक्स होता क्या है एंड कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। कैसे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए एंड बेसिकली प्राइमरी गोल इस वीडियो का ये है कि हाँ, पीएमआई इंडेक्स होता क्या है, ये मार्केट को अफेक्ट कैसे करता है। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू दैट। पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज व्हाट, जो भी पर्टिकुलर गुड एक किसी भी कंपनी में एक बल्क की क्वांटिटी में आते हैं। लेट्स सपोज कोई भी लेट्स सपोज एक कंपनी है, टाटा स्टील, राइट? टाटा, नॉट टाटा स्टील, मैं टाटा मोटर्स की बात कर लेता हूँ। टाटा मोटर्स, राइट? टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में कुछ भी कार बनाने के लिए एक कार की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, लेट्स सपोज, अब जो भी रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, अब एक रॉ मटेरियल मैनेजर लेकर के आएगा, राइट? रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। आपका प्लास्टिक हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, स्टील हो गया, एंड सो ऑन। अब नाउ लेट्स सपोज कि आपका नवंबर के मंथ्स में एक मैनेजर ने 100 kg ऑफ स्टील ली, राइट? अब ही दिसंबर का मंथ आ रहा है। दिसंबर के मंथ में मैनेजर ने बोला कि नहीं, अब हमें कितना चाहिए, 200 kg का स्टील चाहिए। इसका सेंस क्या जाएगा कि मार्केट में, हाँ, अब मैनेजर को ज़्यादा डिमांड है स्टील की। इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ, अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है कार्ड्स की, क्योंकि अब रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए देन दैट मीन कि हाँ, मार्केट में डिमांड भी तो ज़्यादा होगी। ऐसे तो नहीं मैनेजर खरीद के अपने पास रख लेगा, राइट? सो इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ, पीएमआई पॉजिटिव है। अगर पीएमआई पॉजिटिव है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। अभी बताता हूँ कि कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो गया, एंड कंपनीज के लिए पॉजिटिव है देन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है एंड देन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है एज वेल, राइट? नाउ एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, सीन टू। इस सीन में क्या हो जाता है, नवंबर में मैनेजर की डिमांड रही 100 kg ऑफ स्टील की, राइट? नाउ इन दिसंबर मैनेजर ने बोला कि नहीं, अब हमें 100 kg नहीं चाहिए, हमें चाहिए 60 kg। सो इस केस में क्या होगा कि हाँ, अब मैनेजर की डिमांड कम है, दैट मीन कि हाँ, मार्केट में उस पर्टिकुलर कार या उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी कम है। अगर उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम है देन दैट मीन कि हाँ, आप लोग चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, और अगर चीज़ें खरीदी नहीं जा रही हैं देन दैट मीन हाँ, ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। सो ये बेसिकली पीएमआई होता है। ऐसे ही एक नॉर्मल रिटेल बायर्स के लिए वो होता है, रिटेल कस्टमर के लिए वो होता है पीपीआई। पीपीआई स्टैंड फॉर परचेजिंग पावर इंडेक्स। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगा, लाइक जब भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली पीएमआई का बेसिक आइडिया यही होता है, लेमन टर्म में पीएमआई यही है। अभी यूएस के कॉन्टेक्स्ट में पीएमआई कैसे हम लोग इसको टैकल करते हैं। पीएमआई इज इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट द बिजनेस कंडीशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, राइट? मैंने आपको लेमन टर्म में बता दिया क्या होता है, उसका मतलब यही है। वैल्यू अबव 50 इंडिकेट एक्सपेंशन। अगर पीएमआई 50 के अबव जाता है देन दैट मीन कि हाँ, मार्केट पॉजिटिव है, राइट? एंड अगर सेम पीएमआई आपका 50 के बिलो जाता है, लाइक जैसे कि अभी ये न्यूज़ आनी है, अगर इस न्यूज़ में पीएमआई आपका 50 के अबव जाएगा देन दैट क्लियरली मीन कि हाँ, मार्केट पॉजिटिव है। तो उससे रिलेटेड जितने भी करेंसी पेयर्स होंगे वो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, राइट? मार्केट के जितने भी इंडाइसेस हैं वो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें रिएक्ट करेंगी। सेम अगर 50 के बिलो जाएगा, दिस वन, अगर इसके बिलो जाएगा बिलो 50 देन कॉन्ट्रैक्शन। अगर 50 के बिलो जाता है इसका मतलब सिंपली मतलब हो जाता है कि हाँ, अभी मार्केट के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव है। इसका मतलब आपका जो मार्केट है वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा। पीएमए कंपोनेंट इंक्लूड न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, सप्लायर, डिलीवरीज, इन्वेंटरीज, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने आपको लेमन टर्म में बता दी। पीएमआई रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? आईएसएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई एंड मैनेजमेंट, राइट? कब कब आती है? यूजुअली बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आ जाती है, मिड ऑफ द मंथ में आती है, राइट? अब इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट? बेटर देन एक्सपेक्टेड, सिग्नल इकोनॉमिक ग्रोथ, बुलिश फॉर द करेंसी मार्केट। अगर 50 के अबव जाती है, ठीक है, मार्केट ऑब्वियसली बुलिश रिएक्ट करेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस लाइक 50 से बिलो आती है देन इट्स वेरी क्लियर कि बेरिश एक्ट होगा। अगर नॉर्मल आती है देन इट्स लाइक मिनिमम, इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ट्रेड द रिएक्शन करेंसीज में कैसे? पीएमआई
PMI in a country tend to strengthen the currency. आज USD का, मैं USD का एग्जांपल दे रहा हूँ, रीजन इज दैट कि आज USD ISM का ही है, USD का ही PMI आने वाला है, देन इसीलिए मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया था कि हाँ PMI USD के लिए बूस्ट करेगा। पॉजिटिव किसके इंडाइसेस में, S&P 500 एंड DAX, ये आपका पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। वीक PMI में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लोग सेल करेंगे, राइट। कॉम्बाइन द प्राइस एक्शन। अब ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? ट्रेड प्लान का बेसिकली क्या होता है कि हमें नेगेटिव ट्रेंड पता चल गया है, नेगेटिव कब होना है, पॉजिटिव कब होना है, ये चीज़ें तो हमें पता चल गई। बट नाउ व्हाट, कि आप एंट्री कब लेंगे, एग्जिट कब लेंगे, और कैसे प्लान करना रहेगा, क्योंकि जैसे न्यूज़ आती है वैसे ही लोग तो कूद जाते हैं, बट एग्जैक्ट निकलना क्या है वो नहीं पता होता है, राइट। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना पड़ता है, एक प्रॉपर बाउंस देखना पड़ता है, एंड देन लेवल्स निकालने पड़ते हैं। पैटर्न्स में कौन सा डोजी पैटर्न देखना पड़ता है, लाइक इनगल्फिंग हुआ या हैमर हुआ, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ध्यान देना पड़ता है। स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। मार्केट कभी भी अगर न्यूज़ है तो आपको अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी। ओवर ट्रेडिंग तो भाई बिल्कुल ही करनी ही नहीं रहती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल। आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी इनिशियल में न्यूज़ आती है, होता कुछ और है, इंसान समझते कुछ और है, उसको फिर 2 से 3 मिनट लग जाता है उसको समझने में एग्जैक्ट था क्या। तो समझा कुछ और बुलिश हो गया, निकला कुछ और बेयरिश हो गया। सो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना पड़ता है। बेस्ट करेंसी पेयर कौन से हो जाते हैं? USD JPI, यूरो USD, GBP USD, इंडाइसेस में नैस्डैक, DAX, NFTSE, गोल्ड, क्रूड ऑयल, दैट्स इट। सो ये बेसिकली PMI का सेट हो गया कि हाँ PMI होता क्या है। मैंने ट्रेड बता दी कि ट्रेड कैसे प्लान होती है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अभी मैं दिखाता हूँ कि अभी प्लान मार्केट में चल क्या रहा है। ISM का डेटा है 8:30 बजे से। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। गोल्ड रैली कर चुका है बहुत बढ़िया, राइट। ये 30 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट पे अगर इसको मैं लेकर के जाऊंगा, गोल्ड काफ़ी अच्छा रैली करते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव PMI को सेंस कर चुका है। नेगेटिव PMI को सेंस करेगा, यूरो USD जाएगा, लाइक जिसमें भी मेजर USD है वो फॉल करेगा, जिसमें भी माइनर USD है वो आपका बुलिस मूवमेंट में जाएगा। देन अभी ये है आपका XA USD। सो इसमें गोल्ड अभी बुलिस मूवमेंट कर रहा है, एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट बहुत क्लियरली जान चुका है कि PMI नेगेटिव आने वाला है, और अगर PMI नेगेटिव आएगा तो ये आपका गोल्ड की ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स देंगी, एंड यूरो USD भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगी। एंड अगर नेगेटिव आता सो ये बहुत अच्छा, बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे, लाइक बियरिश सेंटीमेंट में लोग इसको सेल करेंगे। सो मेरे हिसाब से PMI नेगेटिव आने वाला है, और बी रेडी। मैं प्रोबेबली बाई की सेल ही ट्रेड प्लेस करूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू एवरीवन, होप यू, एंड ऐसा कुछ भी सजेशन है प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव मोर। थैंक यू।